सबसे पहले आप सभी को सादर जय सेवा, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। दोस्तों, आज आदिवासियों की ऐसी स्थिति हो गई है कि ना सहा जा सकता है ना रहा जा सकता है। आदिवासियों की लगातार हत्याएं हो रही है और तमाम सारे न्यूज़ में देखने को मिलता रहता है। अक्सर दिन या आदिवासी महिलाओं की बलात्कार होती रहती है, क्योंकि जो लोग इस घटने को अंजाम देते हैं उनको भली भांति आइडिया है कि आदिवासी परिवार में लोग संगठित नहीं हैं, उनका समाज जिंदा नहीं है, लोग एक दूसरे से कट बट करके हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वह इस बात को भली भांति जानते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आदिवासी संगठित नहीं है, एकत्रित नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता है। और आप हमेशा कुछ न कुछ जो इस टाइप की घटनाएं वारदात होती रहती है, उसमें आप सब लगभग देखते होंगे कि हर 4 महिला में से, ठीक है, 2 महिलाएं 3 महिलाएं अक्सर वो आदिवासी महिला होती हैं। उन्हीं के साथ रेप होता है, उन्हीं के साथ बलात्कार होता है, शोषण होता है, और सरकारें कह लीजिए या प्रशासन कह लीजिए, इस मैटर को हमेशा दबाने का प्रयास करता रहता है। एक्चुअली आदिवासियों को हर तरह से शोषण कर रहे हैं लोग, और आदिवासियों को नष्ट करने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है या रचा जा चुका है। आदिवासी आज धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है और आदिवासियों को बचाने वाला आज कोई नहीं है। सरकार बोलती है जंगल बचाओ, पक्षी बचाओ, पौधे बचाओ, पानी बचाओ, तमाम सारी चीज़ें बताओ, लेकिन जिसने इन सभी को बचाया उसे बचाने के लिए कोई नहीं बोलता है कि आदिवासी बचाओ। क्योंकि आज जल, जंगल, ज़मीन, पेड़ पौधे जितने भी आज दिख रहे हैं, यह कहीं न कहीं आदिवासियों का देन है और आदिवासी ने इसे बचा रखा है। लेकिन चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो विभाग हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग ये बोलते हैं कि पर्यावरण बचाओ, जल बचाओ, जंगल बचाओ, तमाम सारी पशु पक्षी बचाओ, जानवर बचाओ, लेकिन जिसने इन सब को बनाया है, जिसने इन सब को बचाया है, आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोलता है। आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोलता है, ठीक है। सिर्फ आदिवासियों को नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, आदिवासी मुक्त भारत बनाने के लिए लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है। और इस चीज़ को हम सभी आदिवासियों को समझना होगा और अपनी मूल संस्कृति पे आना होगा। अगर हम अपनी चीज़ों पे नहीं आए तो आने वाली पीढ़ी हमेशा के लिए भूल जाएगी कि हम कभी आदिवासी के वंशज हैं या थे। अगर हम इस बात को भी नहीं उठाते हैं, नहीं बोलते हैं हम सब मिलकर के एक साथ होकर के, तो आने वाली पीढ़ी हमारी गूंगा पैदा होगा। क्योंकि कोई नहीं चाहते हैं कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी हो या आदिवासी रहे, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं और इस बात को आप भी जानते हैं कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक था, मूल मालिक है और मूल मालिक रहेगा। लेकिन मालिकाना बचाने के लिए, ठीक है, आदिवासियों को जागना पड़ेगा, जो अभी कड़ी नींदों में सोए हुए हैं। आज चाहे जिस कोने में देख लीजिए, अगर वहाँ रेप, हत्या, बलात्कार अगर हो रहा है तो सबसे ज़्यादा आदिवासियों के साथ हो रहा है, और आदिवासियों का कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई आदिवासी नेता, मंत्री, विधायक बन भी गया है तो उसे समाज से कोई मतलब नहीं है। आज समाज नाम का चीज़ ही नहीं रह गया है। आज राजनीतिक संगठन,
राजनीतिक पार्टियां, यही सब चीज़ें रह गई है सिर्फ राजनीति करने के लिए। आज समाज नीति या समाज नाम का चीज़ें सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो नहीं होना चाहिए लेकिन आज हो रहा है, और इसी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए हम सभी आदिवासी भाइयों को, क्योंकि अगर हम सब नहीं लेंगे, हम सब युवा सामने नहीं आएंगे, ठीक है, एक साथ नहीं जुटेंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे, ठीक है, तो आने वाला कल में इस भारत में आदिवासी का नाम और निशान मिट जाएगा। हम आदिवासियों को आदिवासी बोलने से लोग डरते हैं, आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं, जो कि हम यहाँ इस देश के मूल मालिक हैं हम सब, लेकिन कुछ चंद लोगों ने हम सबको वनवासी बोल रहे हैं। आदिवासी बोलने में उनको डर होता है कि हम आदिवासी बोलेंगे उनको। आदिवासी को खत्म करने की, आदिवासी को नष्ट करने की बहुत बड़ा षड्यंत्र रची जा रही है, ठीक है, देश में। लेकिन विडंबना इस बात का है कि हमारे आदिवासी साथी ही, हमारे कुछ आदिवासी परिवार के लोग ही उनके मिशन में साथ खड़े हैं। जैसे बिरसा ब्रिगेड के सतीश पेंदाम सर हैं, सल्यूट है वैसे सर को, जो आदिवासी को जगाने में अपना कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और आदिवासी बचाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये समस्या अगर आदिवासियों पे है तो वो आदिवासियों का है, हमें क्या लेना देना उससे। लेकिन आपको इस चीज़ को जानना चाहिए कि आज आदिवासियों का नंबर है, कल आपका भी होगा। बस फर्क इतना है कि हम पहले मरेंगे, आप वेटिंग लिस्ट पे हैं। मरेंगे तो दोनों मरेंगे, दोनों तीनों जितने भी हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आदिवासियों पे समस्या आ रही है, तो आज आदिवासियों के साथ कोई खड़ा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये आदिवासियों का मैटर है, हमें क्यों पढ़ना उसमें, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। बस इतना जानिए, आज नंबर हमारी है, कल नंबर आपकी भी होगी। मरना तो सबको है। अगर सच को सच और झूठ को झूठ नहीं बोले और साथ खड़े होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो मरना तो सबको पड़ेगा। बस फर्क यही है, आदिवासी पहले मरेगा, उसके बाद आप भी मरोगे। आज आदिवासियों की ऐसी स्थिति हो गई है कि आदिवासी बचाव कोई नहीं बोलता है। आखिर क्यों? आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, आदिवासी वनवासी नहीं है। लोग इन्हें वनवासी बोलते हैं। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। बहुत सारे युवा साथी और जैसे सतीश पेंदाम सर जैसे हस्ती हम सब के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लगातार सभा कर रहे हैं। आदिवासी बचाओ, आदिवासियों के लिए हम सब को उन सब के विचारों के साथ जुड़ करके और काम करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि आप कर नहीं सकते हो तो बोलिए, बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम लिखिए, लेकिन चुप मत रहिए। क्योंकि अगर आप चुप रहें, हम चुप रहें, तो आने वाली जो नस्लें, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वो गूंगा पैदा होगा। हमारे ब्राह्मण भाइयों के पास उनके बच्चों की भविष्य के लिए, उनके जीवन जीने के लिए उनके पास बहुत सारे वेद हैं, पुराण है, रामायण है, वो देते हैं। मुस्लिम भाई के पास उनकी पुस्तकें हैं, कुरान है। 4 साल 5 साल के बच्चे हुए तो उन्हें मदरसा भेज दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि ये आपका धर्म किताब है और इसके सहारे आपको आगे बढ़ना है, चलना है और विकास करना है। क्रिश्चियन के पास बाइबल है। आदिवासियों के पास क्या है? आप क्या दोगे? आप अगर संजो के नहीं रखते हो, आप ढूंढ करके नहीं रखते हो, तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या दोगे? कौन से आपके पास किताबें हैं? कौन सी आपकी इतिहासें हैं? अगर कुछ है भी तो आप उसे बचा के रखिए, उसे संजो के रखिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को आप दे सकें।
अभी आप क्रिश्चियन समाज में देख लीजिए, उनके पास हॉस्पिटल है, कॉलेज हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन आदिवासियों के पास क्या है? जो कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। और मैं और भाइयों को बोल दूं कि आदिवासी के मरने के बाद अगर आप कहोगे कि मैं इस देश का मूल मालिक हूं, तो आपको इस बात का प्रूफ करना पड़ेगा कि आप आदिवासियों के वंशज हो। आप आदिवासी आपके पुरखे थे, आप उनके ब्लड हो। जिस दिन क्रिश्चियन भी ये बोलना चाहेगा कि मैं इस देश का मूल मालिक हूं, तो उसको भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे पूर्वज, मेरे समाज के पूर्वज आदिवासी थे, हम सब आदिवासी के वंशज हैं। इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाएंगे, देश बर्बाद होने से बच जाएगा। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, लेकिन आदिवासी को वनवासी बता रहे हैं। आदिवासी को वनवासी बता रहे हैं। इसलिए हम सभी को ऐसे ऐसे मिशन में, क्योंकि यह कोई आतंकवादी का मिशन नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है, ये वैचारिक लड़ाई है। कोई बम विस्फोट करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये सामाजिक लड़ाई है और इस लड़ाई में आगे भाग लेना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा जिसका जितना ये हो उसके हिसाब से लेना चाहिए, लेकिन लेना अवश्य चाहिए। जैसे हमने कहा कि अगर आप नहीं बोलोगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी गूंगी पैदी होगी। आने वाला जो जनरेशन होगा वो आपका गूंगा होगा। इसलिए आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको साथ खड़ा ही होना पड़ेगा। अगर आपकी जनरेशन को, आपको अपने भाइयों का, अपना और आने वाली पीढ़ी की भविष्य को बचाना है, तो आपको लड़ना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय सेवा, जय बड़ादेव, जय विज्ञान।